हे गाइस, वेलकम बैक। तो इस वाले वीडियो में है हमारे पास डीजो का डीजो बर्ड्स पी। इस वाले वीडियो में इसका डिटेल में रिव्यू करेंगे। एज ऑलवेज हम डिटेल में रिव्यू करते हैं और सारी चीज़ें इस प्रोडक्ट से रिलेटेड बताने का प्रयास करेंगे। 1-1.5 मंथ से जो है यहाँ पर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा खासा जो है एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, वही चीज़ यहाँ पर जो है शेयर करने का प्रयास करूँगा। और अगर आप इसको जानना चाहते हो ये प्रोडक्ट कैसा है, लेने के बारे में सोच रहे हो, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये जो है वीडियो देखने के बाद एक अच्छा सा क्लियर हो जाएगा, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। और सारी जो है पॉइंट कवर करने का प्रयास करेंगे। सारा का सारा पॉइंट हमने नोट डाउन कर रखा है ताकि कोई पॉइंट छूट ना जाए। और जो भी चीज़ जानना है हर मतलब मैक्सिमम पॉइंट जो है इंक्लूड करने का प्रयास करेंगे वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट जो है वीडियो आपको देखने को मिलेगा और सारी चीज़ें जो है सीक्वेंस में रखिए ताकि समझने में भी आसान हो और मेरे लिए जो है समझाना भी आसान हो। तो शुरू करते हैं प्राइस सबसे पहले। तो इसका जो प्राइस है ये जो है 5 जुलाई को लॉन्च हुआ था स्पेशल प्राइस के तहत। 1300 के स्पेशल प्राइस से जो है लॉन्च हुआ था। उसके बाद जो है इसका प्राइस जो है 1600 कर दिया गया। सेल वगैरह सही नहीं रहा क्योंकि रिव्यू वगैरह जो है सही नहीं रहा। जितना फर्स्ट सेल में जितना लोगों ने ऑर्डर करा था उन्होंने जो जो फीडबैक दिया फ्लिपकार्ट पे, अगर आप रिव्यू वगैरह देखोगे तो सही सा नहीं रहा, उतना ठीक ठाक नहीं रहा। उसके कारण से इसका जो है सेल वगैरह डाउन हो गया। उसके बाद अभी इसका जो प्राइस है 1400 हो गया है और कुछ दिन वेट कर लोगे तो इससे भी कम हो जाएगा, ऐसा मेरा तजुर्बा कहता है। क्योंकि रिव्यू सही नहीं रहा, सेल डाउन हो गया तो अब जो है यहाँ पर कुछ मतलब बचा नहीं ज़्यादातर। तो ये कुछ है सीन यहाँ पर इसका प्राइस से रिलेटेड। तो ये कुछ है यहाँ पर प्राइस से रिलेटेड और थोड़ा दिन वेट करोगे तो और भी डाउन चल जाएगा। तो ये तो हो गया यहाँ पर इसके प्राइस की बात। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके प्रोस और कॉन्स के बात। तो इसमें गुड थिंग क्या क्या है, इसमें जो है बैड थिंग क्या क्या है, प्रॉब्लम वगैरह क्या है, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो है अच्छी बात क्या क्या है, गुड थिंग क्या क्या है, प्रोस की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे अच्छा जो मेरे को प्रोसेस में लगता है इसका साउंड डिपार्टमेंट में साउंड क्वालिटी। तो साउंड क्वालिटी इसमें जो है ना, मतलब इस प्राइस रेंज की अगर 1500 प्राइस रेंज इसका कंसिडर करें तो उस हिसाब से ये बहुत ही सही सा जो है साउंड वगैरह जो है प्रोड्यूस कर देता है। साउंड क्वालिटी के मामले में बहुत ही अच्छा मेरे को यहाँ पर इसका पसंद आता है। साउंड क्वालिटी अगर आपको जो है इसको फील करना है कि इसमें साउंड क्वालिटी कैसा है, अगर आपने जो है रियलमी बड्स क्लासिक ये वाला अगर हाफ इन ईयर वाला जो है ये वाला ईयरफोन अगर यूज कर रखा है, इसका साउंड क्वालिटी अगर आपको जहन में आपके है तो यहाँ पर आपको एक जो है अंदाज़ा मिल जाएगा। तो इसमें जो है दोनों का जो साउंड क्वालिटी है बिल्कुल सेम सा है। और यही चीज़ मेरे को सरप्राइज लगा कि एक वायर वाला ईयरफोन का एक ब्लूटूथ वाले ईयरबड से जो है कंपेयर कर रहा हूँ और दोनों का साउंड क्वालिटी जो है सेम है। और ये भी जो है यहाँ पर 1500 के आसपास। तो एक चीज़ मेरे को बहुत ही सही सा लगता है क्योंकि वायर वाला जो ईयरफोन वगैरह होता है ना, उसका साउंड क्वालिटी ब्लूटूथ वाला जो है ईयरबड्स वगैरह जो होता है उसके कंपैरिजन में अच्छा होता है कहीं ना कहीं, ठीक है, वायर वाले में। लेकिन इस मामले में थोड़ा सा मेरे को सरप्राइज़ किया। इसका जो साउंड क्वालिटी है एकदम डिट्टो दोनों का सेम है। बेस वगैरह, हाइट्स वगैरह, मिड्स वगैरह दोनों जो है यहाँ पर बिल्कुल जो है सेम टू सेम है। सराउंडिंग साउंड भी जो है सेम टू सेम मेरे को दोनों में फील होता है। थोड़ा सा अंतर जहाँ तक लगता है मेरे को 19.5-20 का जो है यहाँ पर फ़र्क लगता है। 19-20 का भी फ़र्क नहीं है, 19.5-20 का मेरे को थोड़ा सा फ़र्क लगता है। इसमें थोड़ा सा 20 टाइप का साउंड है, 19.5 का इसमें है। तो थोड़ा सा जो है अंतर लगता है, लेकिन दोनों को एक साथ कंपेयर करोगे तब आपको ऐसा फील होगा। नहीं तो यहाँ पर दोनों का साउंड क्वालिटी वगैरह सेम है। तो मेरे को साउंड क्वालिटी के मामले में ये बहुत ही सही लगा कि यहाँ पर इसको भी मैं पहले यूज़ करता था, इससे पहले रियलमी बड्स 2 यूज़ करता था, उसमें मेरे को हेवी बेस मिलता था और तभी मेरे को हेवी बेस पसंद होता था। लेकिन अब जो है वो क्या होता है ना, इन ईयर वाला ईयरफोन वगैरह क्या होता है, कान के अंदर जाता है और वैक्यूम क्रिएट कर देता है और दिन भर यूज करना उसको, मतलब शुरू में ठीक होता है, उसके बाद थोड़ा सा आप जो है पक जाते हो, ठीक है, उसको यूज़ करना उतना अच्छा नहीं लगता है। बेस वगैरह के मामले में सही होता है लेकिन उसको जो है वैक्यूम वगैरह क्रिएट कर देता है तो फिर वो मतलब पक जाता है। बेस कितना ही सुनोगे आप, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें शिफ्ट कर लिया। इसमें जो है बेस थोड़ा सा कम देखने को मिलता है लेकिन साउंड क्वालिटी वगैरह सही है। सराउंडिंग साउंड जो है इसमें अच्छा खासा मिल जाता है उस कंपैरिजन में। तो वो सब के मामले में फिर मैंने इसमें शिफ्ट कर लिया। अब यहाँ पर जो है इसके जैसा मेरे को साउंड क्वालिटी इसमें देखने को मिलता है, बेस वगैरह मिल जाता है। तो अभी मैं यहाँ पर इसमें शिफ्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरह का जो है यहाँ पर इसका साउंड क्वालिटी मेरे को लगता है, ठीक है। तो स्पेशली बात करें तो यहाँ पर साउंड क्वालिटी वगैरह, वोकल्स वगैरह, इंस्ट्रूमेंट वगैरह बहुत ही अच्छे से प्रोड्यूस करता है। सराउंडिंग साउंड देखने को मिलता है। तो ये जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसमें। दूसरी बात करें यहाँ पर इसकी लोस के बेस की बात करें खास करके, तो यहाँ पर जो बेस इसमें ना, बेस लवर को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आएगा, ठीक है। बेस तो वैसे भी मेरे को पसंद है लेकिन मैंने बताया ना कि बेस वाला वो सब जो है इन ईयर वाला जो है बेस आप उसी में ज़्यादा एक्सपेक्ट मिलेगा जिसमें आप जो है इन ईयर वाला ईयरफोन या तो ईयरबड्स वगैरह यूज करोगे तो उसके थ्रू ही आपको जो है एक अच्छा खासा बेस मिलेगा। अब उसको यूज करने का जो है ना, मेरे को सबसे जो डिसअपॉइंटिंग चीज़ ये लगता है, तो डिसएडवांटेज ये लगता है कि यहाँ पर जो है ना वो कान के अंदर जाता है। दिन भर लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, कम से कम 7-8 घंटे तो ऑन एवरेज जो है मैं यूज़ कर लेता हूँ दिन में। तो उस टाइम उस हिसाब से जो है मेरे को वो सही सा नहीं लगता है, कान पैक कर देता है, थोड़ा सा जो है गुम्मस सा लगने लगता है।
और ये जो है मतलब इसको आप जो है दिन भर लगा के भी यूज़ करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह ये भी है हाफ इन ईयर वाला, ये भी जो है यहाँ पर ईयरबड्स आता है और ये जो है आप इसको दिन भर लगा के भी यूज़ करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कभी-कभी ऐसा लगता है कि यहाँ पर कान में है कि नहीं है, छू के पता करना पड़ता है, तो कभी भूल जाते हो आप। इतना लाइट वेट है, 3.5 ग्राम का है, बहुत ही लाइट वेट है। अच्छा, दूसरी बात जो है फिटिंग को लेकर इसी होता है कि बहुत सारे को फिटिंग नहीं होता, फिटिंग नहीं होगा तो पेन होगा, ठीक है, और फिटिंग हो जाएगा तो फिर इससे अच्छा भी कुछ नहीं, और फिटिंग नहीं हुआ तो इससे ख़राब मतलब ये फिर कुछ काम का ही नहीं है। तो बहुत किसी को फिटिंग का इशू होता है, लेकिन मेरे को यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो मेरे हिसाब से ये फिटिंग अच्छे से हो जाता है। बहुत किसी का जो है कान का जो है साइज़ वगैरह जो होता है उस पर डिपेंड करता है, तो वो देखना होगा कि यहाँ पर आपको फिटिंग होता है कि नहीं होता। अच्छा, एक बार फिटिंग हो गया, पेन वगैरह नहीं हो रहा है, तो ये गिरता भी नहीं है। मैंने बहुत अच्छा टेस्ट किया है इसमें, बाइक वगैरह में भी टेस्ट किया है, नहीं गिरता है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो मैं कितना भी कर लूँ ये नहीं गिरता है, बहुत अच्छे से फिट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, फिटिंग वगैरह भी इसको मतलब बिल्कुल सेम मतलब सही सा है, ठीक है। तो फिटिंग वगैरह में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ, बैक अपना जो है साउंड क्वालिटी में अगर वापस आए तो बेस वगैरह जो है बेस लवर को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आएगा, लेकिन बेस से आप ऊब चुके हो, एक थोड़ा-सा कम बेस के साथ एक अच्छा-सा साउंड क्वालिटी चाहिए, गुड साउंड क्वालिटी चाहिए, सराउंडिंग साउंड चाहिए, 3D वगैरह आपको 8D वगैरह सॉन्ग पसंद है, अरिजीत सिंह टाइप का जो है कुछ उस तरह का म्यूज़िक आप सुनते हो, लोफी टाइप का म्यूज़िक सुनते हो, स्लो एंड रिवर्ब टाइप का म्यूज़िक कुछ उस तरह का सुनते हो, वो सब इसमें बहुत ही अच्छा शानदार पसंद आएगा, मतलब ज़बरदस्त आएगा, फिर उसका फिर कोई जवाब ही नहीं है। तो वो सब इसमें आपको पसंद आएगा, लेकिन अगर आप मान लो कोई एकदम हैवी एकदम बेस वाला, सिर्फ़ आप बेस वाला मतलब बेस के एक्सपेक्ट से देख रहे हो, कुछ पंजाबी टाइप का एकदम तबाही वाला सॉन्ग सुन रहे हो, एकदम हरियाणवी टाइप का, भोजपुरी टाइप का म्यूज़िक सुनते हो और बेस एकदम एकदम तबाही वाला चाहिए, तो उस तरह का आपको जो है ये वाला जो है शायद आपका वो फुलफिलमेंट जो है, रिक्वायरमेंट जो है पूरा ना कर पाएगा। तो वो चीज़ जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। बेस के मामले में थोड़ा-सा आपको डिसअपॉइंट करेगा। लेकिन हाँ, बेस का जो क्वालिटी है बहुत ही सॉफ्ट है, पंची टाइप का ही है, लेकिन कम है। और एक हाफ इन ईयर वाला जो ईयरबड्स होता है, ठीक है? ये कान के अंदर नहीं जाता है, तो इससे आप उतना ज़्यादा बेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। और कोई अगर आपको इसमें अगर बेस अच्छा खासा प्रोड्यूस अगर करा के देगा, तो उसमें जो है उसका वोकल्स वगैरह जो होगा, उसका जो साउंड क्वालिटी होगा, क्लैरिटी जो होगा वॉइस का, वो जो है डाउन चल जाएगा, दब जाएगा बेस के कारण, ठीक है? तो वो उसको बचने के लिए, उन सब से बचने के लिए इसमें एक बैलेंस साउंड दिया जाता है, उस मामले में यहाँ पर सही सा है, ठीक है? हाँ, इसमें जो है एक दूसरा जो इसका प्रोस है, अच्छी चीज़ है कि इसमें आपको रियलमी लिंक ऐप का भी सपोर्ट मिल जाता है। उसके थ्रू आप यहाँ पर इसमें थोड़ा-सा और ज़्यादा बेस बढ़ा सकते हो, बेस बूस्टेड मोड मिल जाता है। उसमें थोड़ा-सा जो है वोकल्स थोड़ा-सा डाउन हो जाता है, लेकिन उतना ज़्यादा डाउन नहीं होता है और एक ठीक-ठाक मेंटेनेंस करके भी जो आपको एक थोड़ा-सा बेस बूस्टेड दे देता है। दूसरा प्रो टिप्स ये दूँगा कि अगर आपको उसपे थोड़ा-सा बेस अगर ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, बेस थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ील करना है, तो जैसे ये राइट वाला है, ठीक है? तो ये राइट में अच्छे से फिट हो गया। इसको आप लेफ्ट में भी लगा सकते हो, तो लेफ्ट में लगाओगे तो इसका जो है बेनिफिट क्या होगा, तो इसको लेफ्ट में लगाने के लिए आप थोड़ा-सा उल्टा करके आप ऐसे लगा सकते हो और अच्छे से फिट हो जाता है, नहीं गिरता है। मतलब मैं बहुत बार ऐसे यूज़ करता हूँ, बेस ज़्यादा जब थोड़ा-सा जो है फ़ील करने के लिए, ठीक है? क्योंकि बेस का अंदर थोड़ा-सा अभी भी है बचा हुआ बेस वाला सॉन्ग सुनने का, तो उस टाइम जो है मैं थोड़ा-सा उसको रिवर्स करके लगा देता हूँ, तो यहाँ पर जो है ये क्या होता है, अच्छे से कान में थोड़ा-सा वैक्यूम क्रिएट कर देता है, क्योंकि इसका जो पोजीशन होता है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है? अगर आप देखोगे तो यहाँ जो साउंड इसका प्रोड्यूस होता है, ये थोड़ा-सा अंदर चल जाता है अगर आप इसको उल्टा करके लगाओगे, तो उल्टा करके लगाने के बाद जो फिट भी हो जाता है, थोड़ा-सा अंदर चल जाता है, बेस थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ील होता है, थोड़ा-सा वैक्यूम टाइप का क्रिएट कर देता है। तो उस मामले में थोड़ा-सा बेस ज़्यादा फ़ील करने के लिए एक तो बेस बूस्टेड मोड ऑन कर लेना है, उसके बाद इसको रिवर्स करके यूज़ करोगे, तो एक जो है ना जो जैसे कि मैं बताया रियलमी बड्स 2 कुछ उस तरह का जो है इन ईयर वाला जो बेस वगैरह होता है ना, हाई बेस, उसके मामले में पूरा उस तरह का तो फुलफिलमेंट नहीं हो पाएगा आपका, लेकिन कुछ हद तक जो है कुछ उस तरह का ज़्यादा बेस आपको फ़ील हो जाएगा। तो और वैसे भी बताया कि यहाँ पर बेस लवर के लिए ये आपको पसंद नहीं आएगा अगर आप सिर्फ़ उस पे बेस एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो साउंड क्वालिटी के मामले में कुछ इस तरह से मैंने बहुत ही डिटेल्स में बता दिया कि इसमें साउंड क्वालिटी वगैरह कैसा है। आप जो है यहाँ पर इसका ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है? तो साउंड क्वालिटी के मामले में अगर मैं सीधा एकदम इन शॉर्ट में बताऊँ, तो जिनको एकदम से एकदम क्या बोले एकदम स्लोड एकदम रिवर्ब टाइप का म्यूज़िक सुनना पसंद है, लोफी टाइप का म्यूज़िक सुनना पसंद है, अरिजीत सिंह टाइप का जो है म्यूज़िक सुनना वगैरह पसंद है, ठीक है? एकदम जिसमें आपको वोकल्स वगैरह आपको जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आप थोड़ा-सा लो साउंड में म्यूज़िक सुनते हो, उनको ज़्यादा पसंद आएगा। थोड़ा-सा जो है इंस्ट्रूमेंट टाइप का, झनकार टाइप का म्यूज़िक सुनते हो तो उसमें पसंद आएगा। हिंदी टाइप का एकदम क्लासिक एकदम हिंदी उस तरह का जो है ओल्ड सॉन्ग सुनते हो उसमें वो आप पसंद आएगा आपको, ठीक है? और बेस के मामले में थोड़ा-सा आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, अगर आप जो है बेस से नहीं पके हो, अभी भी आपको जो है अंदर पूरा बेस वाला म्यूज़िक सुनने का वो है, तो मतलब कि ये उतना ज़्यादा पसंद नहीं आएगा शायद मेरे हिसाब से। तो वो चीज़ है, इसका जो है साउंड क्वालिटी कुछ थोड़ा-सा बैलेंस के रूप में इसको जो है कंसिडर कर सकते हो आप, ठीक है? बैलेंस के रूप में है, तो ये चीज़ है। तो साउंड क्वालिटी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आई होप जो यहाँ पर आपका ये क्लियर हो गया होगा साउंड क्वालिटी।
तो दूसरा प्रोस जो है इसकी बात करें आप यहाँ पर कि इसमें दूसरा जो मेरे को सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है इसका जो है, जैसे मैंने बताया कि इसमें रियलमी लिंक ऐप का सपोर्ट मिलता है। ये मेरे को लगता है बहुत ही सही है, और जितना भी ब्रांड वगैरह भी है आजू बाजू, ठीक है, जैसे बोट वगैरह हो गया, मीवी वगैरह हो गया, डेफी वगैरह हो गया, उन सब में भी जो है ऐप का फीचर होना चाहिए। ये मेरे को बहुत ही कमाल का लगता है। ऐप के थ्रू आप इसमें जो है 3 साउंड मोड जो है आपको देखने को मिल जाता है। एक तो बेस बूस्टेड, एक तो बैलेंस, एक तो ब्राइट मोड। अब हर किसी का सुनने का अलग अलग होता है, तो वहाँ पर अगर आपका कोई कंपनी, अगर किसी भी कंपनी का कोई ईयरबड्स वगैरह, हेडसेट वगैरह, ईयरफोन वगैरह लेता है, ईयरफोन में तो नहीं मिलेगा, ब्लूटूथ वगैरह में अगर कोई लेता है, तो वहाँ पर साउंड क्वालिटी का अगर चेंज करने का ऑप्शन होगा तो उनको ऐसा फील होगा कि उसको सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है। किसी को होता है कि बेस थोड़ा सा कम ही सुनना है, कभी कभी जो है बेस सुन के पक जाते हैं, थोड़ा सा जो है लाइट म्यूजिक सुनना है, जो अलग अलग तरह का म्यूजिक सुनते हैं, कभी जो है एकदम लाइट म्यूजिक सुन रहे हैं, कभी हेवी बेस वाला सुन रहे हैं, कभी ब्राइट म्यूजिक सुन रहे हैं, तो कुछ उस तरह का जो है यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, तो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है इसका जो है प्रोडक्ट लेने से। तो अभी जो है ये डीजो का है, तो ये भी रियलमी का हो गया, और रियलमी खुद का, फिर ओप्पो का हो गया। तो ये सब जो है इन ऐप का फीचर देता है अपने ईयरबड्स के साथ, ब्लूटूथ वगैरह जो भी डिवाइस होता है, तो उनके साथ इन ऐप का फीचर मिलता है मैक्सिमम डिवाइस में। तो उसके थ्रू जो है एक अच्छा खासा साउंड क्वालिटी चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। ये मेरे को सबसे प्लस थिंग लगता है, और जितना भी बाकी ब्रांड है उनको भी ये चीज़ करना चाहिए, मेरे को बहुत सही सा लगता है, और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा लेने के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद इन ऐप में फीचर की बात करें तो इसमें थोड़ा सा साउंड क्वालिटी जो है, साउंड जो है इनक्रीज करने का ऑप्शन मिलता है, लाउडनेस को आप जो है थोड़ा सा बढ़ाने का ऑप्शन भी मिल जाता है, किसी को थोड़ा सा और लाउड म्यूजिक सुनना है तो उस तरह का जो है यहाँ पर आपको फंक्शन मिल जाता है इन ऐप के थ्रू। तो ये सब ऑप्शन होता है, अपडेट के थ्रू भी ये सब चेंजेस वगैरह हो सकते हैं। अच्छा, जो इसका जो इससे पहले जो मैंने बताया कि इसका जो 3 मोड मिलता है, बेस बूस्टेड मोड, ब्राइट मोड, बैलेंस मोड, ये जो है ना इक्विलाइजर से, अगर आप सोच रहे हो कि इक्विलाइजर से भी ऐसा किया जा सकता है तो ज़रूरत नहीं है ऐप का, तो ऐसा जो है थोड़ा सा मैं बोलूँगा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा ट्राई किया। अगर आप बेस बूस्ट करोगे ना इक्वलाइजर से, तो थोड़ा सा वोकल्स वगैरह बहुत ज़्यादा दब जाता है। तो उस मामले में जो है यहाँ पर ये थोड़ा सा जो है आपको इसका जो मैकेनिज्म है कुछ उस तरह का बनाया गया है कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा मेंटेनेंस करके वोकल्स को भी थोड़ा वोकल्स को मेंटेनेंस करके बेस को बढ़ा देता है। तो ये चीज़ जो है एक खास चीज़ लगता है। और ब्राइट वाले में बेस को ऐसे निकालता है, मतलब वोकल्स में जो है इफेक्ट नहीं होने देता और बेस को निकाल देता है। तो कुछ उस तरह का जो है बहुत ही मतलब बहुत अच्छा सा चीज़ जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि आप इक्वलाइजर से सेम टू सेम नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ जो है एक प्लस चीज़ है। उसके बाद जो है इन ऐप में आपको जो है इसका कस्टमाइजेशन का फीचर मिलता है। जैसे यहाँ पर जो है ये देखोगे तो ये ईयरबड्स में आपको यहाँ पर टच पैनल दिया हुआ है, एक ये भी अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर आई होप जो है आपको दिख रहा है, ये आप देखोगे तो यहाँ पर 3 डॉट है, तो ये जो है टच है, बटन नहीं दिया गया है, एक अच्छी चीज़ है। जितना भी ईयरबड्स वगैरह होता है उसमें बटन ना हो तो अच्छा है। टच वाला में ये होता है कि आप जो है बटन रहेगा तो उसको जो है दाबोगे तो कान में प्रेस होगा तो थोड़ा सा इरिटेट फील हो सकता है, तो उस मामले में मेरे को लगता है तो यहाँ पर जो है ये वाला जो है टच वाला ही होना चाहिए। तो इसमें टच दिया हुआ है, और ये जो टच है, ठीक है, यहाँ पर टच जो है इसका टच को जो है आप कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन मिल जाता है ऐप के थ्रू। तो यहाँ पर आपको डबल टैप में क्या चाहिए, गूगल असिस्टेंट चाहिए, वॉइस असिस्टेंट चाहिए, वो मिल जाएगा आपको। जो है सॉन्ग प्रीव्यूज़ जो है नेक्स्ट करने का ऑप्शन, आपको क्या क्या करना है वो सब यहाँ पर आपको ऐप के थ्रू कस्टमाइजेशन मिल जाता है। इसको आप चेंजेस भी कर सकते हो, अपने हिसाब से करने का ऑप्शन मिलता है। तो ये चीज़ मेरे को अच्छी बात लगी इन ऐप के थ्रू। तो एक जो है ऐप का फीचर मिल जाता है, इन ऐप सपोर्ट का फीचर मिल जाता है। तो ये चीज़ मेरे को ईयरबड्स में सही सा लगता है। इनके जितने भी आते हैं, रियलमी का, डीजो का, ओप्पो का, तो ये सब में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है मेरे को सही सा लगता है। तो दूसरा जो है प्लस पॉइंट ये था कि इसमें जो आपको ऐप का फीचर मिलता है, कस्टमाइजेशन का आपको जो है फीचर मिलता है। तो ये चीज़ जो है एक अच्छा लगता है, और बहुतों को ये वाला चीज़ अच्छा लगता है, इसलिए ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो तीसरा इसमें जो है प्रोस थिंग जो है अच्छी चीज़ मेरे को लगा, इसका बैटरी बैकअप। और एक चीज़ मैं यही बोलूँगा कि ये जितना भी ईयरबड्स वगैरह होता है, ठीक है, ये सिंगल पे जो है ना, सिंगल चार्ज पे इसका पूरा का पूरा कितना चार्ज होता है उस पर डिपेंड, मतलब उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इसको चार्ज करके आप इसको कान में लगा के आप इसको चार्ज में लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यूज़ भी कर रहे हो, चार्ज भी हो रहा है। लेकिन इसका जो सिंगल चार्ज जो चलता है, ठीक है, ये इफेक्ट होना चाहिए, कम से कम आप ये मान के चलो 5 घंटा से ऊपर होना ही चाहिए, जितना भी ईयरबड्स वगैरह होगा, ठीक है। नहीं तो आप कोई मूवी वगैरह देख रहे हो या कोई म्यूजिक वगैरह सुन रहे हो, तो आप थोड़ा सा यूज करा, 2 घंटा यूज करा, किसी को लॉन्ग टर्म में यूज करते हैं, 5-6 घंटा लगातार यूज करते हैं, 4-5 घंटा लगातार यूज करते हैं, अब चार्ज खत्म हो गया तो बीच में डिस्टर्बेंस, तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि 5-6 घंटा का जो है कम से कम जो है बैटरी बैकअप वन सिंगल चार्ज पे होना ही चाहिए। तो इसमें जो है जैसे कंपनी क्लेम करती है कि 7 घंटा का जो है मिलता है, तो ऐसा जो है मैंने परफेक्ट एकदम एग्जैक्टली टेस्ट नहीं करा, लेकिन यूज़ करते करते समझ में आता है कि हाँ कुछ होता है, 7 घंटा के आसपास जो है ये चल जाता है सिंगल चार्ज पे। तो सिंगल चार्ज पे इसका बैटरी बैकअप कुछ इस तरह से है। पूरा केस का बैटरी बैकअप 40 घंटा दे रखा है। तो जहाँ तक मैंने ट्राई करा कि 2-3 दिन में कभी कभी चार्ज करता हूँ तो कुछ उस तरह से चल जाता है। पूरा परफेक्ट टेस्ट नहीं करा एक भी दिन, लेकिन हाँ यूज़ करते करते समझ में आता है कि हाँ कुछ उस तरह का है इसमें। तो चार्जिंग वगैरह, बैटरी बैकअप वगैरह जो मेरे को इसको प्लस थिंग लगता है कि वो चीज़ है यहाँ पर। इस प्राइसिंग के हिसाब से इसमें बैटरी बैकअप सही साथ दे रखा है, जितना चाहिए होता है उतना दे रखा है। और आपको ऐसा कोई मतलब डिसअपॉइंट नहीं करेगा कि ये भी यूज़ कर रहे हो, अब चार्ज खत्म हो गया तो चार्ज में लगाना पड़ेगा, फिर यूज़ करना है। एक
ठीक ठाक लंबा चल जाता है मेरे हिसाब से। एक बार में अगर कोई यूज करना चाहे तो 7-8 घंटा मैक्सिमम यूज करेगा, उतना आपको ये दे देगा बैकअप टाइम। उसके बाद जो है थोड़ा सा चार्ज करोगे, 10 मिनट चार्ज करोगे इसके केस में लगा के, ये उसके बाद जो है 4 घंटा कंपनी बोलता है कि 10 मिनट में चल जाएगा, लेकिन मैंने ये चीज़ मैंने जो है टेस्ट करा था कि यहाँ पर जो है 2.5 घंटा के आसपास चलता है, ठीक है। और थोड़ा सा ज़्यादा ही वॉल्यूम में सुनोगे तो शायद मेरे हिसाब से 2 घंटे के आसपास चलेगा। तो 10 मिनट चार्ज करके भी एक आपको फास्ट चार्जिंग थोड़ा सा आपको देखने को मिल जाता है, वो चीज़ भी होना चाहिए। कभी-कभी क्या होता है खत्म हो गया एकदम से, अब आपको यूज़ करना है तो तुरंत 10 मिनट लगा के आप जो है आराम से यूज़ कर सकते हो। तो कुछ इस तरह का फंक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बैटरी बैकअप के मामले में मेरे को बिल्कुल सही सा लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसकी चार्जिंग वगैरह की बात करें तो यहाँ पर टाइप सी भी मिल जाता है। अभी केबल तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो टाइप सी छोटा सा जो है केबल देखने को मिलता है इसमें। और ये जो है यहाँ पर टाइप सी दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, टाइप सी चार्जिंग के लिए दे रखा है। इधर आपको जो है एक इंडिकेटर देखने को मिलता है, तो यहाँ पर मैं इसको एक निकाल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो है जैसे आप देखो यहाँ पे इंडिकेटर है, तो रेड ब्लिंक करता है, एक तो ग्रीन ब्लिंक करता है। चार्जिंग के लिए ग्रीन को रखा है, और बाकी जो है ऑन ऑफ करने के लिए इसको जो है यहाँ पर इसको प्लग इन प्लग आउट करने के लिए रेड का दे रखा है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर चार्जिंग का सिस्टम दे रखा है। चार्जिंग का टाइम जो है ये पूरा केस चार्ज होने में जो है 2 घंटा लगता है, और ये वाला जो ईयरबड्स है इसको फुल चार्ज होने में यहाँ पर 1 घंटा लगता है। तो चार्जिंग का टाइम वगैरह जो है सही सा है, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं है। तो ये चीज़ मेरे को प्लस पॉइंट है, मैं कंसिडर कर लेता हूँ, क्योंकि इसका चार्जिंग बैटरी बैकअप वगैरह सब कुछ सही है, ठीक है। तो ये कुछ हो गया यहाँ पर। उसके बाद जो तीसरा या चौथा जो है पॉइंट है, जो मेरे को सबसे खास लगता है इस वाले में, कि इसमें जो कॉलिंग का जो फीचर है, ठीक है, कॉलिंग का क्लैरिटी जो है बहुत ही सही सा है। नॉइस कैंसिलेशन, AI नॉइस कैंसिलेशन है, सिर्फ कॉलिंग के टाइम पे देखने को मिलता है। वो चीज़ इसमें बहुत अच्छे से परफेक्ट वर्क करता है। अब ये समझो कि थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड में अगर म्यूजिक वगैरह चल रहा है, ठीक है, फैन का खास करके जो अगर साउंड वगैरह है, वो सब जो है सामने वाले को सुनाई नहीं पड़ता, बहुत ही क्लियर सा ऐसा, मतलब आप समझना चाहते हो कि इसका जो है साउंड क्वालिटी वगैरह, मतलब कॉलिंग के टाइम पे कॉल का क्वालिटी जो है कैसा है। तो जैसे आप फ़ोन से बात करते हो, ठीक है, उसमें जो साउंड क्वालिटी होता है सेम टू सेम आपको इसमें देखने को मिलेगा। बहुत ही एकदम सिमिलर सा है साउंड है, ठीक है। तो कॉलिंग के टाइम पे जो है इसका साउंड क्वालिटी जो है क्लैरिटी जो है साउंड की, तो वो जो है बहुत ही सेम सा है, मतलब बहुत ही अच्छा सा है, ठीक है। और ख़ास करके आप जो है भीड़-भाड़ इलाके में हो, कहीं बाज़ार वगैरह में हो, तो बहुत नॉइज़ कैंसलेशन वगैरह कर देता है, बहुत अच्छे से बात कर सकते हो, तो वो सब सही है। अच्छा, दूसरी चीज़ बोलूँगा कि अगर कोई बाइक में अगर आप ऐसे जा रहे हो, उस पर्पज़ से ले रहे हो कि बाइक में आप चलते हो, ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हो, और वहाँ पर अगर आप इसको यूज़ करोगे कॉलिंग के टाइम, थोड़ा-सा जो है वहाँ पर आपको फ़ील नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर माइक इसका यहाँ पर होता है, और आप जो है यहाँ से बोल रहे होते हो, तो यहाँ से एयर वगैरह बहुत ज़्यादा पास होगा। जब आप बाइक चलाओगे तो साउंड क्वालिटी वगैरह उतना अच्छे से कैच नहीं करेगा। हेलमेट वगैरह पहन रखा होगा तो वहाँ पर अच्छे से कैच कर लेगा। ये चीज़ मैंने टेस्ट करा है। और ये चीज़ जो है बाइक में थोड़ा-सा डिस्टेंस, हाँ, वहीं पर थोड़ा-सा अगर स्लो कर लोगे 20-30 के स्पीड में जाकर, आप थोड़ा-सा जो है एयर पे डिपेंड करेगा। अगर एयर ज़्यादा पास नहीं हो रहा है तो वहाँ पर जो है अच्छा सा साउंड क्वालिटी चल जाता है, मतलब आपका कैच कर लेता है साउंड। तो उस मामले में ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद जो है IPX4 का जो है इसमें आपको वाटर रेसिस्टेंट जो है फीचर में देखने को मिलता है। वाटर प्रूफ टाइप का कुछ उस तरह का नहीं है, लेकिन एक बार जो है एक्सीडेंटली जो है मेरा क्या हुआ कि ये जो है पानी में गिर गया। 5 मिनट तक पानी में रह गया, क्योंकि वो मैंने ढूँढ के नहीं निकाल पाया उसको। तो वहाँ पर 5 मिनट रहने के बाद भी जो है यहाँ पर इसमें कुछ नहीं हुआ था। थोड़ा देर जो है इसको निकालने के बाद, थोड़ा-सा पानी वगैरह जो है निकालने के बाद 5-10 मिनट बाद जो है फिर मैंने इसको साउंड टेस्ट वगैरह किया, तो साउंड वगैरह भी ख़राब नहीं हुआ। तो पानी में जो है जाने के बाद भी जो है कोई इश्यू वगैरह नहीं हुआ है। ऐसे मैंने टेस्ट करने के पर्पज़ से तो नहीं डाला था, लेकिन एक्सीडेंटली वो पानी में गिर गया और 5 मिनट तक मेरे को नहीं मिला। तो जो है यहाँ पर 5 मिनट तक ये पानी में रहने के बाद जो है मैंने इसको टेस्ट करा, तो इसका जो है साउंड क्वालिटी वगैरह सही रहा। तो वाटर प्रूफ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है अगर पानी में गिर भी जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा मैंने पर्सनली चेक करके देखा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी एक जो है मेरे प्लस पॉइंट में इसको रख दिया, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो है मैंने टेस्ट कर रखा था। उसके बाद जो है अगला जो पॉइंट है, इसका लाइट वेट 3.5 ग्राम का, जैसे मैंने बताया, बहुत ही हल्का सा है, कान में फिट हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छा सा है। कभी-कभी जो है पता भी नहीं चलेगा कि आपने कान में इसको लगा के रखा है, छू के पता करना पड़ेगा कि अच्छा कान में ही है। तो उस तरह का भी जो है सिचुएशन कभी-कभी मेरे साथ क्रिएट हो चुका है। और उसके बाद जो है इसमें एक प्लस पॉइंट जो है ये है कि इसको आप जो है 2 अलग-अलग फ़ोन से भी यूज़ कर सकते हो। एक को आप अलग फ़ोन से और दूसरे वाले को अलग फ़ोन से भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा इसमें पॉसिबल है। थोड़ा-सा आपको जो है एक को दूसरे से 10 मीटर दूर ले जाके जो है दूसरा को पेयरिंग करना पड़ेगा। उसके बाद दोनों साथ भी रहोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से जो है दोनों को अलग-अलग फ़ोन से जो है सिंगल यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह का भी फीचर आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो है फिटिंग वगैरह जो है कुछ इस तरह का है, जो इससे मैंने बताया फिटिंग होता है तो बहुत ही सही सा है, डिपेंड करता है कान का आपका साइज़ पे। तो वहाँ पर जो है फिटिंग हो जाएगा तो बहुत सही है, और फिटिंग नहीं होगा तो पेन हो जाएगा तो फिर दिक्कत है, तो फिर मतलब कोई सेंस ही नहीं रहेगा लेने का। तो कुछ यहाँ पर इस तरह का सीन है। तो अभी जो है ये जितना भी प्लस पॉइंट मैंने बताया, ये सारा का सारा जो है ये प्रोस था इस वाले ईयरबड से रिलेटेड, ठीक है। तो ये कुछ जो है यहाँ पर इसका प्लस पॉइंट। अब यहाँ पर जो है इसकी कॉन्स की बात करते हैं कि इसमें कॉन्स वगैरह क्या-क्या है। तो सारे कॉन्स भी जो हमने नोट डाउन कर लिया कि इसमें कॉन्स क्या-क्या है। तो सबसे बड़ा जो मेरे को कॉन्स इसमें लगता है कि इसमें जो है ना, ये जो केस है, ठीक है, ये पूरा का पूरा केस,
इसमें चार्जिंग कितना बचा हुआ है ये आप पता नहीं कर सकते हो। ये चीज़ जो है मेरे को सबसे बड़ा कॉन्स लगता है कि इसमें जो है चार्जिंग कितना है वो पता नहीं कर सकते हो, ना ही आप ऐप के थ्रू पता कर सकते हो। ऐप में ना ही इसका जो है चार्जिंग जो है स्टेटस पता चलता है, और ना ही जो है इसका इंडिकेटर वगैरह बताता है कि इसमें कितना चार्ज है। हाँ, जब इसको आप चार्जिंग पे लगाओगे, चार्ज फुल होगा तो वो पता चलेगा, और चार्ज जब खत्म होगा तो भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो चार्ज खत्म होता है तब पता नहीं चलता, सिर्फ चार्ज फुल होता है वो पता चलता है इसमें, वो भी जब चार्जिंग के टाइम आप चार्ज करोगे तब पता चलेगा। तो ये मेरे को सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगता है, सबसे बड़ा कौन सा लगता है इसमें, कि इसमें कितना चार्ज बचा है ये पता ही नहीं चलेगा। अब मान लो घर से निकलना है आपको, उसको अब देखना है कि चार्ज है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको जो है चार्ज में लगा के इसको फुल करना पड़ेगा, तब आपको एक जो है पता चलेगा कि इसमें कितना चार्ज बचा है, कि कितना चार्ज हुआ है, ठीक है। तो वही चीज़ पता चलता है। उसके अलावा ऐप वगैरह में इसका जो है स्टेटस वगैरह चार्जिंग का नहीं पता चलता है, तो ये मेरे को सबसे माइनस पॉइंट लगता है, और ये इंप्रूवमेंट होना चाहिए था। ये मतलब कम से कम होना चाहिए था, ठीक है। नहीं तो इसको आप कैसे यूज़ करोगे, चार्जिंग कितना है नहीं है कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो ये जो है सबसे माइनस पॉइंट लगता है। उसके बाद जो सबसे माइनस पॉइंट है, रियलमी इसमें जो है सॉरी इसमें डीजो ने जो है यहाँ पर BT 5.3 जो है ऐसे बोल के यहाँ पर ये वाला दिया है। लेकिन अगर आप 5.3 मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता क्या है, लेकिन अगर 5.3 का मतलब ऐसा होता है कि फास्ट पेयरिंग देखने को मिलेगा, तो ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो 5 सेकंड लेता था पेयरिंग होने में, आजकल तो अभी देखता हूँ कि 10 सेकंड ले लेता है पेयरिंग होने में डिवाइस के साथ। और इसमें जो है ओपन ऐप इस तरह जो है फिलिप इसको करोगे तो आप ये जो है कनेक्ट डिस्कनेक्ट नहीं होता है, इसमें कुछ उस तरह का फंक्शन नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर जो है पैसे बचाने का प्रयास किया गया है, आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, बट यहाँ पर जो है इसको ऐसे करने से जो है यहाँ पर ये कनेक्ट नहीं होता है। इसको निकालने के बाद ईयरबड्स आप निकालोगे, उसके बाद 5 से 10 सेकंड वेट करोगे, तब आपका जो है ये फ़ोन से कनेक्ट होता है। तो 5.3 का मेरे को समझ में कोई सेंस आता नहीं है। और जहाँ तक बात करें कनेक्टिविटी का जो है रेंज वगैरह जो है 10 मीटर सही है। ऐसा है कि मतलब वॉल टू वॉल जो है अगर इस पार से उस पार सुनोगे तो कभी कभी डिस्टर्बेंस हो जाता है, ऐसा मैंने फील किया है। लेकिन जो है ऐसे रूम वगैरह में कहीं जो है आप स्ट्रेट हो तो फिर कहीं दिक्कत वाली नहीं होता। और ख़ास करके अगर आपका फ़ोन पॉकेट में है और आप जो है ईयरबड्स लगाकर कहीं बाइक वगैरह पे जा रहे हो, साइकिलिंग वगैरह कर रहे हो या कहीं चल रहे हो, तो उसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि बहुत सारे ईयरबड्स वगैरह में होता है इस कनेक्टिविटी का इशू, लेकिन इसमें उस तरह का आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बहुत तरह से मैंने टेस्ट कर लिया, उसमें कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता है। पॉकेट में फ़ोन है और कान पे ईयरबड्स है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें कनेक्शन सही सा रहा है। लेकिन इसका जो है पेयरिंग कनेक्शन जो है बहुत ही स्लो सा है, 5 से 10 सेकंड है। मेरे को लगता है बहुत किसी को मैटर करेगा नहीं करेगा, बट वही चीज़ है, ठीक है। 5.3 का कोई मेरे को सेंस समझ में आता नहीं है, तो वो चीज़ें को मेरे को माइनस पॉइंट लगा। उसके बाद जो तीसरा माइनस पॉइंट है, गेमिंग के पर्पज़ से आप बिल्कुल भी इसको यूज़ मत करना। अगर आप जो है कुछ इस तरह का प्लेयर हो, अगर आप साउंड से जज करते हो कि एनिमी कहाँ है, ठीक है, तो अगर उस तरह का जज करते हो तो वो उस हिसाब से ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं कि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन सही नहीं है कि साउंड एनिमी नहीं बता पाएगा कि किधर है, लेकिन वो डिले इतना है, 88 ms का लो लेटेंसी है, लेकिन बहुत ही लो है, ठीक है। मतलब अगर आप वायर से गेमिंग वगैरह करते हो तो वही सही है, इसमें आप जो है स्विच नहीं कर सकते हो गेमिंग के पर्पज़ से। नॉर्मल ऐसे खेलते हो तो ठीक है साउंड के लिए, बट आपको एक्जैक्ट एक्यूरेट साउंड चाहिए, सिंक वाला जो है इशू ना हो, तो वो आप यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि इसमें गेम बूस्टेड मोड ऐप के थ्रू आप एनेबल कर सकते हो, और इसको जो है डबल प्रेस करके भी जो वहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके भी कर सकते हो। तो गेम बूस्टेड गेमिंग मोड का जो है फीचर आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो चीज़ जो है किसी काम का मेरे को लगता नहीं है। हाँ, कभी-कभी मूवी वगैरह देख रहे हो या कहीं इंस्टाग्राम वगैरह रील वगैरह देखो, साउंड का डिले होगा तो वहाँ पर उसको ऑन करके थोड़ा-सा जो है उस काम के पर्पज़ से म्यूज़िक को सिंक करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो वो चीज़ है। तो ये जो है एक ये भी जो है एक माइनस पॉइंट है। गेमिंग के पर्पज़ से आप इसको बिल्कुल भी कंसिडर मत करना। कोई भी कितना भी बोले, गेमिंग में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आप जो है साउंड क्वालिटी में जो है साउंड वगैरह एनिमी का जो है मैटर करता है, आप उसका जो है एक्सपेक्ट करते हो कहाँ पे है, कैसे है, कितना जल्दी साउंड आएगा, तो वो चीज़ इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद जो है तीसरा ये वाला जो है चौथा वाला जो पॉइंट है, जो मेरे को इसमें माइनस पॉइंट लगा, पता नहीं ये इसमें मेरा वाला ही प्रोडक्ट में है या सबके साथ है। रिव्यू वगैरह पढ़ा तो उतना ज़्यादा मेरे को देखने को नहीं मिला, लेकिन ये चीज़ मेरे को देखने को इसमें मेरे को मिला पर्सनली मेरे को, कि इसको जब मैं चार्जिंग पे लगाता हूँ तो ये एक तो जो है ना लाइट ब्लिंक नहीं करता है, ठीक है, कभी करता है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। और इस चीज़ का जो है पता जो है यहाँ पर ऐसा है, मतलब कि कभी-कभी मैं इसको ऐसे चार्ज में लगा के छोड़ देता हूँ, तो मैं सोचता हूँ चार्ज हो रहा है, लेकिन कभी निकाल के देखता हूँ कि ये चार्ज तो हो ही नहीं रहा था। तो कभी-कभी ये जो है अच्छे से फिट नहीं होता है या क्या होता है। हालाँकि इसमें जो है मैग्नेट दिया हुआ है, हल्का सा प्रेस करोगे तो ये अंदर टान लेता है। इस तरह का फिटिंग वगैरह सही है, गिरता-विरता ऐसे है नहीं, और ये वगैरह ये सब सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं कभी-कभी इसको देखता हूँ कि ये जो है इसको डालने के बाद भी चार्जिंग नहीं लेता है, मतलब चार्जिंग नहीं पकड़ता है, ठीक है, कनेक्ट नहीं हो पाता चार्जिंग से। तो ये जो है इश्यू मेरे को देखने को मिलता है। तो अच्छे से एक बार हिलाने-डुलाने के बाद जो है यहाँ पर चार्जिंग कनेक्ट होता है। तो कुछ उस तरह का जो है इश्यू मेरे को देखने को इसमें मिलता है। तो वो भी जो है एक मेरे लिए मेरे हिसाब से नेगेटिव पॉइंट है। पता नहीं ये मेरे वाले के साथ हो रहा है सिर्फ, या बहुतों के साथ हो रहा है। बाकी अगर आप यूज़ कर रहे हो ये वाला तो कमेंट करके बताना कि ये वाला इश्यू आपके साथ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है।
है। तो ये जो है मेरे को इशू लगता है पर्सनली, तो ये भी एक सही चीज़ करना चाहिए। तो बहुतों को अगर नहीं होता होगा, सिर्फ इस वाले से हो रहा है, इस वाले प्रोडक्ट पे, तो फिर ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ है यहाँ पर। उसके बाद जो है एक थोड़ा-सा जो है अदर थिंग मैं बताता हूँ, पर्सनली यूज़ करने के बाद मेरे को क्या पता चला कि यहाँ पर इसको आप जो है डिस्कनेक्ट करने का, इसको पावर ऑन ऑफ करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसको इसमें डालने के बाद ही आप इसको ऑफ कर सकते हो, मतलब ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। इसको पावर ऑफ करने का एक और जो है आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप इसको यूज़ नहीं करते हो 10 मिनट तक, जो है आपको 10 मिनट तक आप इसको अगर यूज़ नहीं करते हो, अनपेयर करके छोड़ देते हो, तो ये ऑटोमेटिकली जो है पावर ऑफ हो जाता है। फिर इसको यहाँ पर जो है लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पर 3 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए, तो फिर ये पेयरिंग मोड पे चले आता है। तो ये जो है कुछ उस तरह का जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो पावर ऑन ऑफ करने का जो है ऑप्शन आपको इसमें सिर्फ मिलता है, ऐप के थ्रू नहीं मिलता है। तो ये सारा कुछ चीज़ है यहाँ पर इस ईयरबड से रिलेटेड। तो ये मैंने, मुझे लगता है सब कुछ इस से रिलेटेड प्रोस और कॉन्स जो है अच्छे से बता दिया। तो सबसे बड़ा जो मेरे को प्रॉब्लम लगता है इस वाले में, तो वो एक चीज़ यही है कि यहाँ पर जो है इसमें चार्जिंग वगैरह कितना बचा है नहीं बचा है, वो चीज़ जो है, ये चीज़ इतना तो कम से कम होना चाहिए था, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें नहीं है, तो वो चीज़ मेरे को एक डिसअपॉइंट लगता है। तो वही एक सबसे बड़ा मेरे को, सबसे बड़ा जो है वही वाला जो है मेरे को कॉन्स लगता है फिलहाल इस वाले ईयरबड्स में। तो ये कुछ सीन है यहाँ पर इसका। तो प्रोस वगैरह बहुत सारा है, कॉन्स वगैरह जो मेरे को सबसे बड़ा लगता है वो मैंने बता दिया। ओवरऑल बात करें यहाँ पर जो है ये वाला प्रोडक्ट के बारे में कि यहाँ पर आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और किन के लिए ये बेस्ट होगा, किन को लेना चाहिए और किन को नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्लियर कट अगर बात करें तो इसमें जो है ना, बात करें तो बैटरी बैकअप वगैरह सही है, जितना चाहिए होता है उसके हिसाब से सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चार्जिंग वगैरह का सही है, 10 मिनट चार्ज करके आपको 2-2.5 घंटे का बैटरी बैकअप देता है। तो बैटरी बैकअप के मामले में, फास्ट चार्जिंग के मामले में वो सब सही है, एक तो ये चीज़ है, ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। साउंड क्वालिटी के बाद जो है यहाँ पर जो है डिफरेंस आ जाएगा कि साउंड क्वालिटी के हिसाब से आप जो है इसको ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। तो जैसे मैंने बताया, अगर आपको जो है इसमें आपको स्लो रिवर्ब टाइप का, लोफी टाइप का म्यूज़िक पसंद आता है, थोड़ा सा सराउंडिंग टाइप का म्यूज़िक पसंद आता है, 3D 8D उस तरह का सॉन्ग पसंद आता है, अरिजीत सिंह टाइप का जो है कुछ उस तरह का, ए आर रहमान टाइप का जो है एकदम वो वोकल्स वाला जो है अच्छा वगैरह जो है ना, इंस्ट्रूमेंट वगैरह म्यूज़िक, झनकार टाइप का म्यूज़िक, उस तरह का अगर म्यूज़िक आपको पसंद आता है, क्लासिक म्यूज़िक, ओल्ड म्यूज़िक उसका उस तरह का पसंद आता है, जिसमें बहुत ज़्यादा बेस वगैरह नहीं होता, उस तरह का म्यूज़िक अगर आपको पसंद आता है तो ये आपको ले लेना चाहिए। बहुत ही सही सा है मेरे हिसाब से, इस प्राइसिंग के हिसाब से, और जो इसका प्राइस वगैरह अभी 1400 है, उस हिसाब से ये आपके लिए बहुत ही सही सा रहेगा। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस, मेरा तजुर्बा कहता है कि ये जो वोकल्स वगैरह इसका जो है हाई मिड जो बैलेंस करके रखता है, ये आपको इस प्राइस पे दूसरा कंपनी आपको हाफ इन ईयर वाला डिजाइन वाला में आपको प्रोवाइड नहीं दिखने को मिलेगा। कोई मतलब और कंपनी आपको जो है प्रोवाइड नहीं करा सकता है। ये जो है ज़्यादा मेरा तजुर्बा बोलता है, जो कि इसमें अच्छा खासा ध्यान दिया गया, उस पर्पज से इसको बनाया गया है, ठीक है। वहीं पे किसको नहीं लेना चाहिए, जिनको बेस हेवी चाहिए, एकदम बेस थम्पी बेस, एकदम पंची बेस, एकदम समझ रहे हो ना, एकदम पंजाबी टाइप का, एकदम पूरा एकदम तबाही वाला म्यूजिक सुनना, एकदम समझ रहे हो, फुल वॉल्यूम में म्यूजिक सुनना पसंद करते हो 80-90% पे एकदम, और भोजपुरी टाइप का म्यूजिक सुनते हो एकदम एकदम तबाही वाला, एकदम समझ रहे हो, तो उनको जो है ये पसंद नहीं आएगा। तो उस तरह का ये बनाया भी नहीं जाता है, और हाफ इन ईयर वाला जो है उतना बेस वाला प्रोड्यूस भी नहीं करेगा, बेस उतना प्रोड्यूस कर भी देगा तो साउंड क्वालिटी वगैरह ख़राब हो जाएगा। तो वो चीज़ समझना है। उसके लिए जो है आप एकदम आराम से इन ईयर वाला जो है ले लोगे तो सही रहेगा। और हालाँकि मीवी का भी जो है 1-2 प्रोडक्ट देखा जिसमें बेस का क्वालिटी अच्छा खासा था, लेकिन उसमें वोकल्स वगैरह जो है डाउन है बेस के कारण से, तो उसको आप जो है इस कंपैरिजन में उसको ले सकते हो। तो ये चीज़ है यहाँ पर, बेस के मामले में शायद उसको पसंद नहीं आएगा, बेस लवर को ये वाला पसंद नहीं आएगा। बाकी जो उसको जो है एकदम क्लासिक म्यूजिक, एकदम पॉप टाइप का म्यूजिक सुनना, एकदम अच्छा वाला, एकदम मिड और हाई वाला जो है एकदम वोकल्स अच्छा होना चाहिए क्लैरिटी के साथ, क्लियर म्यूजिक सुनना है, एकदम पतला-पतला म्यूजिक सुनना मुझे उस तरह का, तो ये जो है आपको पसंद आएगा, ठीक है। और बाकी जो है सही है। और तीसरी बात जो सबसे मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है कि ये आपको जो है कान में फिट होता है कि नहीं होता है। और दूसरी बात, हाफ इन ईयर वाला अगर आप देख रहे हो और अच्छा खासा म्यूजिक वगैरह, जैसे मैंने बताया साउंड क्वालिटी, अगर आपको इस तरह का कुछ एक्सपेक्ट है आपका साउंड क्वालिटी जैसे मैंने बताया, तो वो इस और हाफ इन ईयर वाला चाहिए तो उस हिसाब से आप इसको ले सकते हो। बहुत ही सही सा है, एकदम कान पे अच्छे से फिट हो जाएगा तो ले सकते हो, ठीक है। और इसको आप लॉन्ग टर्म में यूज़ करना चाहते हो, वो इस सारे ईयरबड्स को ले सकते हो, हाफ इन ईयर डिजाइन वाला। इसको लॉन्ग टर्म में यूज़ करोगे, दिन भर लगा के भी रखोगे तो कान में कोई भी असर नहीं आएगा, जहाँ तक मेरा मानना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉन्ग टर्म में आपको यूज़ करना चलेगा, ठीक है। तो उस पर्पज़ से भी आप इसको ले सकते हो। और इन ईयर वाला जो ईयरबड्स होता है उसको आप हर समय यूज़ नहीं कर सकते हो, हर समय लगा के नहीं रख सकते हो। जब आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसको खोलना पड़ेगा, किसी से आप जो है कैजुअल जो है टॉक कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको डिस्टर्बेंस करेगा, क्योंकि वो वैक्यूम क्रिएट कर देता है। इस मामले में ये सब हाफ इन ईयर वाला बहुत ही सही सा होता है, उस मामले में आप रख सकते हो। इसको आराम से दोनों को लगा के भी आप जो है किसी से बात करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा वगैरह म्यूजिक वगैरह चल रहा है तो अच्छा खासा जो है आवाज़ भी अंदर आ जाता है। अच्छा, नॉइज़ कैंसलेशन का जिसको इशू होता है, अगर आप ज़्यादा भीड़ वाले इलाके में रहते हो, आप कहीं पे जो है बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है और वहाँ पर आप इसको लगा के म्यूजिक सुन रहे हो नॉइज़ कैंसलेशन करने के लिए,
तो उस मामले में ये आपको डिसअपॉइंट करेगा, उस मामले में ये आपको पसंद नहीं आएगा। लेकिन आप घर पे रहते हो, ठीक है, कोई कुछ आपको कभी मान लो बुला दिया, उसको भी सुनना है, म्यूज़िक को भी सुनना है, तो उस कारण से ये परफेक्ट है, ठीक है। मान लो कभी मम्मी बुला ली बीच में, आप म्यूज़िक सुन रहे हो, सुनाई ना दे, ऐसा नहीं होगा। आप 50-60% वॉल्यूम पे भी जो है बाहर वाला कोई कुछ बोल रहा है तो वो आप सुन लोगे आसानी से। तो कुछ उस तरह का है इसमें, ठीक है। तो उस सीन के लिए जो आप यहाँ पर ले सकते हो, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ सही है। और बाकी लॉन्ग टर्म यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा आप 5-6 घंटा 7-8 घंटा यूज़ करते हो, दिन भर यूज़ करके भी रखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर फीडिंग होता है अच्छे से तो उस पर्पज़ से भी आप इसको ले सकते हो। तो सब कुछ सही है, ठीक है। जैसे मैंने बताया इसमें प्रॉब्लम जो जितना है, एक तो वही प्रॉब्लम है, बेस वाले को पसंद नहीं आएगा। दूसरा जो चार्जिंग वगैरह का जो सीन है, कितना चार्ज है, नहीं है, वो चीज़ें इसमें जो है शो नहीं होता है। आप उसको वो पता नहीं कर सकते हो, ना ही ऐप के थ्रू, ना ही ऐसे इंडिकेटर के थ्रू। सिर्फ आप चार्जिंग में लगाने के बाद जो है फुल चार्ज होगा, तभी पता चलेगा कि ये फुल चार्ज हो गया। खत्म कब हुआ वो भी पता नहीं चलता है। आप खत्म हो गया, मान लो इसको लगा दिया, अब ये चार्ज नहीं हुआ, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये जो है इसमें चार्ज नहीं है, ठीक है, खत्म हो गया। तो वो जो है एक सबसे बड़ा कौन सा, सिर्फ वही एक जो है सबसे बड़ा मेरे को इशू लगता है। बाकी पेयरिंग वगैरह का टाइम वगैरह ये सब आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, लेकिन उस मामले में चार्जिंग का स्टेटस वगैरह कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। तो वही चीज़ है, एक तो बेस वाले को पसंद नहीं आएगा, और दूसरा अगर ये वाला आपको जो है चार्जिंग इसमें कितना बचा ये इफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर जो है आपको ये नहीं लेना चाहिए। और बाकी जो है सारा चीज़ इसमें सही सा है। हाफ एन ईयर वाला वन ऑफ द बेस्ट, मेरे बेस्ट नहीं बोलूँगा क्योंकि सारा टेस्ट नहीं करा, लेकिन एक जो है इस प्राइस के हिसाब से मेरे को सही सा लगता है। खास करके वायर वाले से अगर आपको शिफ्ट करना है इस वाले में, हाफ इन ईयर वाला डिज़ाइन वाला ईयरबड्स के रूप में, तो यहाँ पर ये बिल्कुल ही परफेक्ट सा मेरे को लगता है, तो इसको आपको ले लेना चाहिए। रिव्यू वगैरह जो है बेस का कम है, लेकिन साउंड क्वालिटी का जो रिव्यू है कम है, लेकिन ऐसा मेरे को लगता है कि जो है ना, डिपेंड करता है कि किस तरह का यूज़र जो है उसको रिव्यू किया है। अब बेस वाला अगर पर्सन अगर जो है उसको रिव्यू करेगा तो वो साउंड क्वालिटी उसको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जिसको बेस सही होता है तो उसको, जहाँ तक मेरे को फ़ील होता है कि साउंड क्वालिटी उसको लिए उतना मैटर नहीं करता है, तो वो बेस के अगर रिव्यू को डाउन करता है तो साउंड क्वालिटी के रिव्यू को भी डाउन कर देता है, ऐसा मेरे को फ़ील होता है पर्सनली। तो ये चीज़ लगता है साउंड क्वालिटी जितना रेटिंग है उतना नहीं हो है वो एक्चुअल में। साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है इसमें, तो उस तरह का इसमें फ़ील है, ठीक है। तो साउंड क्वालिटी वगैरह बहुत सही है, बेस मामले में सही एक्चुअल में कमी है। तो ये कुछ है यहाँ पर मोटा-मोटी मैंने अच्छे से इसको हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से बताने का प्रयास किया। आई होप जो है यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो बन ही जाता है बहुत कुछ बताने के लिए, और भी बहुत सारा कुछ रह जाता है, लेकिन वो सब बताएँगे तो फिर 4-5 घंटे का वीडियो बन जाएगा। इसलिए बहुत सारा चीज़ आप छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके लिए आप जो है कमेंट कर लोगे तो वहाँ पर भी आपको मैं बता दूँगा आसानी से, थोड़ा-सा डिटेल में बता दूँगा। और भी कुछ इस प्रोडक्ट से रिलेटेड पूछना हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो ये कुछ है यहाँ पर, तो अभी इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।